किसी मूवी की औकात तभी पता चल जाती है जब उसके स्टार्टिंग रिव्यूज में ही उसे मॉर्वियस जैसी ऑस्कर विनिंग मूवी से कंपेयर किया जा रहा हो। मैडम वेब एक वो गलती है जिसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इसके सामने मॉर्वियस बहुत ही अच्छी पिक्चर लगती है। एटलीस्ट उसके अंदर वीएफएक्स और एक्शन तो था। फिल्म का जो मेजर ट्विस्ट होना चाहिए था उससे तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है। ऑडियंस को शॉक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए जूम इन जूम आउट ही चल रहा था। जो नौसी के एडिटर्स होते हैं ना वो भी इससे अच्छी एडिटिंग कर लेते हैं। पहले तो इन्होंने ट्रेलर में ही सब कुछ दिखा दिया। आई मीन कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं छोड़ा। इस मूवी को देखने के पीछे हम लोगों का जो मेन मोटिवेशन था वो भी उतना ही है जितना ट्रेलर में दिखाया गया था, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। और लगता है किसी भी कास्ट को अपनी पेमेंट टाइम पे नहीं मिली तो भाई वो लोग एक्टिंग कर ही नहीं रहे हैं। जिनके 4 मेन कैरेक्टर है, जिनके पीछे एक सो कॉल्ड मॉन्स्टर पड़ा हुआ है जो इनको मारने की, जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और साथ में एक औरत है जिसको भविष्य दिख सकता है, लेकिन मजाल है इनके चेहरे पे इतनी सी भी शिकन आई हो। डकोटा जॉनसन के कैरेक्टर के साथ मूवी में न जाने क्या क्या होता है, लेकिन पूरी मूवी में उनके चेहरे पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, कंफ्यूजन। पूरी मूवी में वो कंफ्यूज ही है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उनको एक पल के लिए पता भी चल जाता है कि असल में हो क्या रहा है, फिर भी वो कंफ्यूज ही है। और इसका विलन वो कसम खा के आया था कि मैं मैडम वेब मूवी में एक भी एक्सप्रेशन नहीं दूंगा। यार अर्जुन कपूर अपनी मूवीज में इससे ज्यादा एक्सप्रेशंस दे देता है। पहले एक कैरेक्टर कहती है कि मैं स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करती, दूसरे ही पल एक डाइनर में वो अनजान लड़कों के टेबल के ऊपर डांस कर रही होती है। और ये सब तब जब वो लोग मोस्ट वांटेड हैं, पूरे शहर की पुलिस उनको ढूंढ रही है। इसकी राइटिंग इतनी बुरी है। फिल्म की शुरुआत में अपना विलन एक मेन कैरेक्टर को मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो पूरी मूवी में भूल ही जाता है कि बंदूक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। उसको 3 मासूम लड़कियों को टपकाना है, लेकिन वो हाथ का इस्तेमाल करेगा। सेडिस्ट आदमी है। इसके पास फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स है। फास्ट एंड फ्यूरियस में जो गॉड आई वाली टेक्नोलॉजी वो है। तो अब ध्यान से सुनना, विलन को कुछ विजन्स आते हैं कि मास्क पहनी हुई 3 लड़कियां इसको आगे जाके मार देंगी। अब ये किसी तरीके से उन तीनों की शक्ल अपने दिमाग से निकाल के कंप्यूटर में डाल देता है, उनको डीएच करता है और वो गॉड आई वाली टेक्नोलॉजी से ढूंढ लेता है कि वो तीनों कौन से स्टेशन पर है। और मेकर्स कह रहे थे कि ये 2003 की मूवी है। 2003 में फ्लैश स्क्रीन मॉनिटर्स और डीएजिंग वाली टेक्नोलॉजी तेरा बाप। विलन के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है। वो दीवारों पे चिपक सकता है, दूर तक उछल सकता है, लेकिन वो 4 लड़कियां इसको पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में ऐसे दौड़ के पीछे छोड़ रही है। वहाँ विलन तेज भाग रहा है और ये फिर भी वो इससे बच के निकल रही है। यार विलन को भी बुरा लगता है। इसकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है, इसके ऊपर बात करना भी मुश्किल है, क्योंकि आधे से ज्यादा मूवी तो जूम इन पे चलती है और बाकी समय जब हमें 2003 के एस्थेटिक्स दिखाए जाते हैं उसके बाद वो लोग विलन का फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर दिखा देते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यार ये वही समय है जब स्पाइडरमैन को अपनी नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि वो पिज्जा टाइम से डिलीवर नहीं कर पाया था। लेकिन चलो ये सारी चीजें भी हम नजरअंदाज कर देते अगर इसके अंदर एक्शन होता तो। ये एक लौती एक्शन मूवी है जिसके अंदर एक्शन है ही नहीं। एक्शन के नाम पे सिर्फ एक छोटा सा बंदा है जो कि उछलता कूदता रहता है, कारें हैं जो चलती रहती है, बस। एक सीन आता है जब हर जगह पटाखे उड़ रहे होते हैं और एक बड़ा सा पटाखा आता है लड़कियों की तरफ। डकोटा जॉनसन उसे हाथ से रोक लेती है। ट्रेलर में भी ये सीन था और उसको कुछ नहीं होता। उनके पास कोई भी सुपर ह्यूमन एबिलिटी नहीं है। सोच ही सकते इसके एक्शन का स्तर कितना नीचे है। मूवी का एंड आते आते मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था। थिएटर वालों ने इंटरवल तक नहीं दिया ताकि मैं थोड़ा रिकवर तो हो जाऊं। लास्ट की क्लाइमेक्स बैटल में कुछ तो हुआ। डकोटा जॉनसन और के विलन आमने सामने खड़े थे, फिर अचानक से डकोटा जॉनसन के अंदर से उसकी 3 आत्मा निकल गई। उसने जाके लड़कियों को बचा लिया और फिर किसी वजह से विलन हार गया। कुछ तो हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ एक बात अच्छी थी कि मूवी खत्म हो गई। मैंने तो चलो किसी तरीके से देख ली। तुम इस बावासीर से बचे रहना। इससे अच्छा नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है डामर, वो देख लो। मैं भी अभी देख रहा हूँ, 4थे एपिसोड पे पहुंचा और ये बहुत ही बढ़िया चल रही है। अच्छी राइटिंग किसे कहते हैं इस सीरीज में पता चलता है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब